प्रिय साथियों, राज एलईडी एलसीडी में आप सभी का स्वागत है। हमारा नया बैच 1 तारीख से चालू होने जा रहा है। जिन भाइयों को एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग काम सीखना हो, अच्छे टेक्नीशियन बनना हो, बेसिक नॉलेज लेना हो, तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और ज्वाइनिंग लें। मात्र 30 दिन में ऑनलाइन रिपेयरिंग कोर्स करें और अपने आप को साबित करें कि हाँ, हम भी टेक्नीशियन हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। दोस्तों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके का आप लाभ लेवें और अभी ज्वाइनिंग करें और हमसे संपर्क करें। दोस्तों, आप सभी को ये बताकर अति हर्ष होता है कि हम मात्र 30 दिन में आपको एक कुशल टेक्नीशियन बनाएंगे और बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर हम बात करेंगे आज आपसे कि हम जो टेक्नीशियन लोग हैं उनके पास हर तरह का काम आएगा और इस हर तरह के काम को हमें सॉर्ट आउट करना होगा, निपटाना होगा, काम करना होगा। तो उसके लिए हमें हर हथियार, हर चीज़ से हमें लड़ना होगा। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा कि अगर मदरबोर्ड खराब हो जाए, पुराने कंपनी वाले सेटों में अगर मदरबोर्ड खराब हो जाए तो पावर सप्लाई को, इस पावर सप्लाई को हम कैसे चालू करें? क्यों कि पुरानी जितनी भी पावर सप्लाई होती है वह हमें स्टैंड बाई बोल्ट देती है और इसके बाद स्टैंड बाई से जो सिग्नल आता है उस बोल्ट से, उस सिग्नल से वह चालू होती है। चूंकि हमारे पास अब वह पुराना मदरबोर्ड नहीं रहा, या हम पावर सप्लाई की रिपेयरिंग करें तो उस पावर सप्लाई को कैसे हम चालू करें? आज का टॉपिक यही है। हमारा जो ट्रेनिंग बैच है वह 1 तारीख से चालू होने वाला है। जिन भाइयों को ट्रेनिंग लेना हो वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और मात्र 30 दिन के अंदर एलईडी एलसीडी में मास्टर बनकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमें अगर ज़रूरत पड़ जाए कि पावर सप्लाई रिपेयर करना है, तो अगर इस पावर सप्लाई को हम रिपेयर करेंगे तो हमें इस पावर सप्लाई को पीएस ऑन देना होगी। अगर पीएस ऑन नहीं देंगे तो ये पावर सप्लाई चालू नहीं होगी। या हम इसमें दूसरा कोई मदरबोर्ड लगाएं तो हमें पावर सप्लाई चालू करना होगी। उसके लिए हमें पीएस ऑन देना होगी और पीएस ऑन जब मदरबोर्ड ख़राब होगा तो उधर से मिलेगा नहीं, यानी ये सप्लाई स्टार्ट नहीं होगी। तो कैसे सप्लाई स्टार्ट करें? जैसा कि ये फिलिप्स की पावर सप्लाई है, फिलिप्स एलईडी एलसीडी की ये पावर सप्लाई है। अब इसको हमने बगैर मदरबोर्ड के कैसे चालू करें, तब हमें इसमें नया मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इसमें जैक होता है। उस जैक के जो कनेक्शन होते हैं वो हमने बड़े रूप में कर लिए हैं। और यहाँ हमको क्या करना है, देखिए अब आप कि 11 DI कितने उनको शॉर्ट करना है कि हमारे ये 5 वोल्ट हमारा इस पे जनरेट मिलेगा। हमको स्टैंड बाई से किन किन चीज़ों को शॉर्ट करना होगी? एक 1K का एक रेजिस्टेंस लगाएं हम यहाँ, और बनके की रेजिस्टेंस से ये DI को शॉर्ट करेंगे
और 12 वोल्ट ऑन को करेंगे और PS ऑन को करेंगे। इन सभी को हम बनके की रेजिस्टेंस से 3.3 स्टैंड बाई से हम जब शॉर्ट करेंगे तो हमें ये पावर सप्लाई चालू हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमारा ये शार्प का टीवी है, शार्प का सप्लाई है। इस शार्प के सप्लाई में जो ये जैक रहता है, यहाँ जरा सा ये जैक आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें बहुत छोटे रूप में लिखा हुआ है। हमने उसी को बड़ा कर दिया है और बड़ा करने पर देखिए क्या होगा। अब इसमें कि बनके का एक रेजिस्टेंस लेंगे हम, इसमें लिख रखा है इन्वर्टर पावर और PS ऑन। इन दोनों को हम बनके की रेजिस्टेंस से जो ये BUSBS4A, इससे हम इसको जोड़ देंगे तो ये पूरी सप्लाई हमारी चालू हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। ये पैनासोनिक की सप्लाई होती है दोस्तों। अब इसको हम जब चालू करेंगे तो इसमें हम J306 से एक बनके का रेजिस्टेंस लगाएंगे और बनके का रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम इसको DIV ऑन, रिले और सब ऑन को अगर आपस में शॉर्ट कर देंगे, बनके की रेजिस्टेंस 306 से लगा देंगे तो हमारा ये पैनासोनिक का THL32C4T ये मॉडल का हमारा चालू हो जाएगा, सप्लाई चालू हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ये हमारे शार्प का सप्लाई है। इसको हम, ये हमारा ये जैक होता है, इस जैक को हमने यहाँ दर्शाया है और इसमें 1 से लेके 18 इसमें कनेक्शन होते हैं। उनको हमने बनके का रेजिस्टेंस लगाया कहाँ, स्टैंड बाई से, यानी 5 वोल्ट इसका स्टैंड बाई है, उससे हमने बनके का रेजिस्टेंस लगाया और 2 जगह दे दिया, एक तो इन्वर्टर H और लाइट कॉइल पर, तो हमारा ये सप्लाई पूरा चालू हो गया। अब देखिए आप दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि ये हमारा सानियों का जो सेट आता है उसका ये हमारा इन्वर्टर है और उसी की ये पावर सप्लाई है। इन 2 जैकों को हमने यहाँ दर्शाया है। तो इसमें BL ऑन और ऑन ऑफ, BL ऑन और ऑन ऑफ को हम 5 वोल्ट से एक बनके का रेजिस्टेंस लगा के हम यहाँ दे देंगे और STY और 14 ग्राउंड 14 को हम यहाँ 220 ओम्स की रेजिस्टेंस से 3 वाट की से ग्राउंड करेंगे तो हमारा ये सब चालू हो जाएगा। इसके बाद हम जब इन्वर्टर को हम चालू करेंगे तो VVRP, BL ऑन और BVRA इन तीनों को भी आपस में शॉर्ट कर देंगे तो हमारा ये सानियों का सेट चालू हो जाएगा, सप्लाई चालू हो जाएगा। देखिए ये पैनासोनिक का है, ये पैनासोनिक का हमारा 306 वाला जो हमने पिछले उसमें बताया था उसका है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये शार्प का मॉडल आया। शार्प की सप्लाई अगर आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है तो आप क्या करेंगे, BL ऑन और 13.5 वोल्ट और PS ऑन को आपस में शॉर्ट कर देंगे 3 के 9 रेजिस्टेंस लगाकर और 4 के 7 को करेंगे 13 वोल्ट से लेके BL ऑन को, तो हमारा ये पूरा इन्वर्टर सहित ये चालू हो जाएगा। अब दोस्तों हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं कि सबसे पहले पावर सप्लाई में PS ऑन, पावर सप्लाई ऑन यानी उसको करना है तो उसके लिए STB जो हमारे स्टैंड बाई के बोल्ट होते हैं वो सबसे पहले बनते हैं, उन्हें हम पहचान लें और जो हमारा BL ऑन और पावर ऑन और PS ऑन होता है उनसे कनेक्ट कर दें और कम से कम एक बनके की रेजिस्टेंस से उसको कनेक्ट करें। ये आइडिया देने के लिए हमने आपको ये यहाँ आज इस सेशन को रखा है। जैसा कि ये सोनी का सेट है हमारा, इसका BL ऑन AD
ADI2 को शॉर्ट करेंगे हम कैसे, बनके की रेजिस्टेंस से पावर ऑन को उससे मिला देंगे। ये सर्किट आपके समझ में आ जाएगा तो हमारा पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा और हम दूसरा कोई भी मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए आप TCL का, जो TCL का हमारा है, इसमें 100 ओम्स की रेजिस्टेंस BL ऑन, P ऑन और 3.3 यानी हमारा स्टैंड बाई से ये डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस लगा देंगे 1 ओम्स का हम और डिम पर, तो हमारा ये चालू हो जाएगा। आइए आगे, पैनासोनिक का एक और मॉडल है हमारा, इसमें छोटा सा जैक लगा रहता है, 1 से और 16 तक का जैक होता है। इसके 3 मॉडल होते हैं। इन तीनों मॉडल में हम इस को अगर 5 वोल्ट जो हमारे स्टैंड बाई के होते हैं वो हमको देना है। टीवी सब ऑन, RCEAT और DIV ऑन, इन तीनों को हम आपस में STY को ऑन कर देंगे तो ये पूरी पावर सप्लाई हमारी ऑन हो जाएगी। इन सर्किटों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास पूरी समझ में आ जाएगी। ये शार्प का है, इस शार्प को हम PS ऑन, ये हमारा 5 वोल्ट स्टार्ट सप्लाई आ गया, इसको PS ऑन को हम बनके की रेजिस्टेंस से ग्राउंड करेंगे और इसको यहाँ STV वोल्ट, ये STV वोल्ट आ गए हमारे, STV को हम डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे 5 वोल्ट पर तो हमारा ये सेट चालू हो जाएगा। अब देखिए सोनी KLV 32CX 520, यहाँ हम बनके का रेजिस्टेंस लगाएंगे। बनके का रेजिस्टेंस क्यों बता रहे हैं, अगर आपने कोई कनेक्शन गलत कर दिया तो बनके का रेजिस्टेंस हीट होने लग जाएगा और कनेक्शन सही किया तो बनके का रेजिस्टेंस पावर सप्लाई को चालू कर देगा। देखिए आप BL ऑन पर आपको लगाना है, बनके की रेजिस्टेंस से करंट देना है और पावर ऑन, और कहाँ से लेना है, स्टैंड बाई से, यानी स्टैंड बाई से हमें पावर ऑन और BL ऑन को कनेक्शन करंट जैसे ही देंगे सो ही हमारा ये सोनी का सेट चालू हो जाएगा, हमारी पावर सप्लाई चालू हो जाएगी और इसमें हम दूसरा कोई मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पैनासोनिक का सेट रहा। पैनासोनिक में हमें BL ऑन, पावर ऑन, SUV ऑन और 5 वोल्ट, इनको आपस में तीनों को मिला देंगे और इसमें 220 ओम्स की रेजिस्टेंस ग्राउंड कर देंगे तो हमारा ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। आइए, ये शार्प का है हमारा, इसमें हम यहाँ 86 वोल्ट बनके की रेजिस्टेंस से हम पावर ऑन, लाइट CL और इन्वर्टर H, ये तीनों को शॉर्ट करेंगे तो हमारा ये शार्प का ये पावर सप्लाई चालू हो जाएगा। सोनी KLV 32S 530A और KLV 32S 550A, इन दोनों का एक जैसी पावर सप्लाई होती है। इसको हम स्टैंड बाई के जो 13 वोल्ट निकलते हैं उनसे बनके की रेजिस्टेंस लगाएंगे, पावर ऑन को देंगे और साथ में हम BL ऑन ऑफ को दे देंगे और ADI को दे देंगे तो हमारे ये सोनी का सेट चालू हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, तोशिबा का हमारा पावर टीवी, किसी में STV लिखा होता है, किसी में स्टैंड बाई लिखा होता है, किसी में पावर टीवी लिखा, उससे बनके का रेजिस्टेंस लगाएं और कहाँ दें हम, ये इसमें 5 वोल्ट से लेकर हम कहाँ देंगे इसको, जैसे ये लगाया बनके का रेजिस्टेंस लगा के पावर ऑन को दे देंगे और एक बनके का रेजिस्टेंस लगा के BL ऑन को दे देंगे, ताकि हमारा, यानी हमको एक रेजिस्टेंस लगाना है, BL ऑन पर देना है, पावर ऑन पर देना है। तो इस तरह आपको ये अनुभव के लिए हमने ये वीडियो बनाया है जो आपके बहुत काम आएगा। अगर इसको आपने बार बार देखोगे तो आपके अपने आप पावर सप्लाई जब आपके सामने आएगी तो आपकी समझ में ये आ जाएगी किसको हम किससे जोड़ें। देखिए दोस्तों, ये हमारा LG का कनेक्टर है। LG के कनेक्टर में हमें BL ऑन, पावर ऑन और 3.5 वोल्ट से बनके का रेजिस्टेंस लगाकर हम इसको चालू
कर लेंगे। ये 39 इंच LN 5400 LG का हमारा सेट है। आइए आगे देखते हैं। सैमसंग का जो सेट है हमारा, उसको भी हम चालू कर सकते हैं। सोनी का STB 3.3 वोल्ट और पावर ऑन, और यहाँ कर देंगे हम BL ADG 2 ABL ऑन ऑफ 2, दोनों को यहाँ ग्राउंड कर देंगे तो हमारा ये सोनी का भी सेट चालू हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमें सिर्फ ये करना है कि हमारा जो PS ऑन मिल जाए, STB मिल जाए, STB मिल जाए, 3.3 मिल जाए, 5 वोल्ट मिल जाए। ये सारे हमारे स्टैंड बाय के बोल्ट होते हैं। इन्हें हम BL ऑन, PS ऑन जहाँ भी लिखा हो वहाँ हम बनके का रेजिस्टेंस लगाएंगे। बनके, ध्यान रखना, बनके का रेजिस्टेंस लगाकर हम पावर सप्लाई को चालू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना हो तो 1 तारीख से हमारा क्लास चालू होने वाला है। आप ज्वाइनिंग लें और शानदार टेक्नीशियन बने। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों देखा आपने हमारे काम करवाने का तजुर्बा। तो आप इसी तरह डिजिटल डायग्राम के साथ जुड़िए और अपने आप को साबित करिए कि हाँ, मैं भी अब LED LCD सुधार सकता हूँ, मैं भी LED LCD में पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप CRT से हैं, CRT का ज़माना गया। अब आप मात्र 30 दिन के अंदर अपने आप को प्रूव करके और ज्वाइनिंग लेकर और शानदार टेक्नीशियन बनिए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए। क्योंकि दोस्तों आप ही LED LCD का काम कर सकते हैं। नया व्यक्ति कोई LED LCD में मास्टर नहीं बन सकता। हम CRT वाले लोग ही इस काम में आगे आकर और इसको कर सकते हैं। ये हमारा आपसे वादा है। इसलिए 74 89 49 61 93 पर फ़ोन लगाकर अभी क्लास ज्वाइन करें। 1 तारीख से हमारा सेशन चालू होने वाला है, हमारी ट्रेनिंग चालू होने वाली है, नया बैच चालू होने वाला है। तो आप ज्वाइनिंग लें और मात्र 30 दिन के अंदर सीखकर हमारा ग्रुप आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट 3000 रुपये लेकर लाइफ टाइम सपोर्ट देगा। जय हिंद, जय भारत।